राजनीतिक दलों के बारे में आप जानते हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के मुद्दे बनाने होते हैं। अगर व्यक्ति को 3-4 प्रूफ नहीं मिल पा रहे हैं तो उनका नाम काटा नहीं जा रहा है। वो नियम है, रूल है, वो ऊपर से अपने आप ही कट जा रहा है। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं जी। जो भारत के लोग नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको परेशानी होगी क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। देश के नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है। जो विदेशी आकर यहाँ बस रहे हैं, जो बस रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेश में, आपत्ति उनको और जो उनको यहाँ बसाने वाले हैं उनको हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया जारी है। गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह पर जो BLO है वो घर घर जाकर यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको चालू कर रहे हैं। वहीं बात करें तो इसके लेकर राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर क्या बोले पब्लिक को लेकर हम आज गाजियाबाद में मौजूद और गाजियाबाद में जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम जो लोगों की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर बात करें SIR को लेकर तो जो तमाम जो लोग हैं वो उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, SIR प्रक्रिया चल रही है जी। ड्राफ्ट आ चुका है, इसके बाद में नोटिस का जो चलेगा। आपने भी SIR की प्रक्रिया की है, किस तरह का फेस किया आपने? देखिए, हमारा SIR तो आसानी से हो गया क्योंकि हमारा सब डॉक्यूमेंट्स थे। बट सारे होने के बाद भी कॉल आया, हमारी पत्नी के बारे में पूछा गया, इवन उनके मायके का क्या रिलेशन, कहाँ पे है वो लोग, यहाँ तक की जानकारी ली गई है। हम मूल निवासी हैं यहाँ के, भारत के मूल निवासी, हमारे पास सब चीज था, हमने सब कुछ बता दिया, हमारा SIR हो गया। सेम प्रोसीजर हमारे लिए भी था। हम बिहार के रहने वाले हैं, हमने अपना बिहार का डिटेल दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे दादा परदादा का नाम पूछा गया, हमने वो भी बताया। हमारे पास सारी जानकारी है, मूल निवासी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारे प्रोवाइड कर दिया, हमारा SIR आसानी से हो गया। बात करें राजनीतिक दलों की, जो विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों के बारे में आप जानते हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के मुद्दे बनाने होते हैं। SIR कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकारी एक कार्यक्रम है जो कि संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, वो करता है। अब इसमें राजनीतिक दलों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बस यही है कि SIR को अपोज करना। कारण बहुत सारे लोग जो मर गए या किसी दूसरे स्टेट से, जो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे रोहिंग्या चुपके से आए हैं और लखनऊ में कितने सारे, आप सभी ने देखा है कि वहाँ पे उनकी कॉलोनियाँ बसी हुई थी। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट वोटिंग कार्ड है, आधार है, सब कुछ है। लेकिन आज के दिन उनसे जो पूछा जा रहा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, मूल निवासी हो कि नहीं हो, उनके पास नहीं है। इसीलिए जिनके वो वोटर हैं उन राजनीतिक दलों को इससे दिक्कत है। और भी लोग हैं हमारे साथ में, महिला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया में भाग लिया होगा। आपने भी SIR प्रक्रिया में भाग लिया है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसमें इस प्रकार की परेशानी है, जैसे हम किसी का SIR करना है तो उसमें हम 3 या 4 प्रूफ मांग रहे हैं। तो अगर व्यक्ति को 3-4 प्रूफ नहीं मिल पा रहे हैं तो उनका नाम काटा नहीं जा रहा है। वो नियम है, रूल है, वो ऊपर से अपने आप ही कट जा रहा है। ये तो एक हवा है, राजनीतिक दल का समझो या पब्लिक का ना समझने वाली बात है। ये हवा है, नाम किसी का नहीं काटा जा रहा है। जो प्रोसेसिंग में जो चीजें मांगी जा रही हैं वो दस्तावेज व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। नहीं तो अभी बात करें तो किस तरह के कागजात देने पड़ रहे हैं? ये जैसे अगर आप जहाँ के मूल निवासी हो जी, उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, या आप वहाँ के थ्रू पासपोर्ट बनवाए हो वो मांगा जा रहा है, या आपका कोई डाकघर में खाता है वो मांगा जा रहा है, कोई आपकी LIC चल रही है, वो तरह के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। अगर उसमें से आप 3 या 4 दस्तावेज नहीं जमा कर पाते हो तो इस तरह से ये नाम कोई काट नहीं रहा है, ऊपर से प्रोसेसिंग के थ्रू अपने आप ही कट जा रहे हैं। तो आपने आसानी से हो गया, इसमें कोई नहीं, हमारा आसानी से हो गया क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? श्याम सिंह। श्याम जी, SIR प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, अब की बात करें तो किस तरह की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है? जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है। जी। जो भारत के लोग नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं,
उनको परेशानी होगी क्योंकि उनके पास कागज नहीं है जी। इसलिए उनको दिक्कत होगी। जो हम जैसे लोग जो यहाँ के ही रहने वाले हैं वो तो अपनी प्रूफ दे ही देंगे। तो कोई जो यहाँ का रहने वाला है उसे किस तरह की परेशानी है? कोई जो बाहर का रहने वाला है, जो बाहर का परेशानी यहाँ पे आके बसा है, उसको परेशानी है खास उसको तौर पे। परेशानी। तो साफ तौर पर आप देखते हैं लोगों की प्रक्रिया, क्योंकि जो बाहर के जो यहाँ का बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर अवैध तरीके से आए हैं तो उनके पास कागजात नहीं होंगे, जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ भारत का जो रहने वाला है उसके पास कागजात है, तो उन्हें किस तरह की परेशानी का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सतीश यादव। सतीश जी, ऐसे प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की परेशानी हुई या किस तरह से आपका आसानी से हो गया, क्या देखते हैं? SIR में कोई भी परेशानी नहीं है। जो जी। घुसपैठिया है उनके लिए परेशानी होगी, जी, जो यहाँ के मूल निवासी उनके लिए कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। हमारा SIR आराम से हो गया, आपका हो गया आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते आ रहे हैं कि वोट काटे जा रहे तो हैं, अपना अपना एजेंडा जो चलाना है वो चला रहे हैं। SIR में कोई भी दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से हो गया है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर करें, और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। जी, SIR की प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, इसके बाद में अब जो प्रक्रिया चल रही है इसमें किस तरह की परेशानी देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो ड्राफ्टिंग होकर आई है इसमें लगभग 40% वोट लोगों को कटा हुआ है जो बताया जा रहा है। इसमें मुख्य कारण ये है कि जैसे हम शहर में रह रहे हैं, मेरा वोट यहाँ पर भी है और गांव में भी है, तो मैंने अपना वोट यहाँ न रख करके मैंने अपने गांव में बनवा लिया, क्योंकि हमारी खेती, हमारी जो है, हमारा जो है पूर्वजों का जो भी हमारा धरोहर है हमारा गाँव में, तो हमने गाँव में करवा लिया है। कुछ लोगों ने तो ऐसे चेंज किया है, कुछ ऐसे जो 20-20 साल पहले जिनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है और उनका नाम अभी तक चला हुआ आ रहा था, उनका नाम कटा है। कुछ लोग ऐसे जैसे हमारा 3-3 जगह 4-4 जगह नाम है, हम गांव में भी है, यहाँ पर भी है, अन्य किसी जगह रह रहे, वहाँ भी वोट हमारा वोट लिस्ट नाम रहा तो वहाँ पर भी वोट डालने का कार्य कर रहे हैं। वो वोट जो है काट दी गई है। और ये लोकतंत्र में बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारा अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तो हम मजबूत नहीं होंगे। अभी आप देखिएगा जब चुनाव अभी जब निर्वाचित होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में अब 27 में, तो जहाँ गांवों में कुछ पार्टी ऐसी थी जो उनको वोट बैंक समझ के चलती थी, किसान को, मजदूर को, ज़्यादा तक मुसलमानों को बरगला कर वोट डलवा लेती थी। लेकिन अब वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है वो ज़्यादा तक जो हमारे यहाँ का नागरिक है देश का, उसके अलावा जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, अन्य देशों से आए हुए यहाँ पर घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम था। और ये नहीं केवल एक जगह नाम था, उनका दिल्ली में भी झुग्गी है तो दिल्ली में भी नाम है, अगर उनका बेंगलुरु में है झुग्गी तो उनके वहाँ बेंगलुरु में भी नाम है। तो 2-2, 3-3, 4-4 जगह वोट डालने का काम करते थे। जैसे कि मान लिया, मैं जो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 500 मतदाता यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद क्या कहते हैं, जमात जा रही है हमारी, वो जमात लेकर के निकल गए और वो जाके वोट डाल रहे हैं जाकर के बलरामपुर में। ठीक है, ये बहुत बड़ा वो था जो वोट बैंक समझ लो उनका, विपक्षियों का, या लोकतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश थी वो नाकाम हो रही है। इसलिए विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको बहुत अधिक दर्द हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? अभिषेक जी, SIR प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर कि आसानी से हो रहा है, किस तरह से या लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो आसानी से ही रहा है, लेकिन परेशानी सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने फर्जी वोट बनवा रखे थे। एक आदमी ने 4-4 वोट बनवा रखे थे, ऐसे लोगों को ही सबसे ज़्यादा आपत्ति हो रही है SIR से। और नहीं, जो ईमानदारी से रह रहे हैं, देशभक्त हैं, देश के ईमानदार नागरिक हैं, उनको किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है जी SIR से। तो बात करें जो चुनाव आयोग का ये कदम है, ये अच्छा है, क्योंकि बात करें क्योंकि वोटर लिस्ट है वो शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण ही हो रहा है जी। ईमानदार लोगों की वोट की वैल्यू खत्म हो गई थी जी, क्योंकि बेईमानी से लोग वोट डाल के अपने कैंडिडेट को जिता रहे थे। जो ईमानदार लोग थे उनकी तो वैल्यू ही नहीं रही वोट की। कम से कम आने वाले समय में हमारे वोट की वैल्यू तो रहेगी। आपने खुद भी किया होगा, अपने परिवार का किया होगा, तो किस तरह की परेशानी? हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी। जो सही आदमी होगा, ईमानदार होगा, सारे कागज रखता होगा अपने पास, देश के नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है। जो विदेशी आकर यहाँ बस रहे हैं, झुग्गियों में बस रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आपत्ति उनको और जो उनको यहाँ बसाने वाले हैं उनको हो रही है। तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसके पास में कागजात नहीं है, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो देश का नागरिक है उसे यहाँ किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी SIR प्रक्रिया आसानी से हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज, कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र सर 26 जनवरी को 22 वर्ष हो जाएगी। 22 वर्ष हो जाएगी।
तो क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर जो कदम उठाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह की परेशानी हो रही है या आसानी से आप इस प्रक्रिया से? परेशानी तो क्या है, अगर किसी चीज को सही करना है तो थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी, लेकिन हमारी जो देश की राजनीति है उसको दुरुस्त बनाने में चुनाव आयोग का ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। और एफआईआर के माध्यम से जो गलत तरीके से लोग वोट डालते थे, एक व्यक्ति 5-5 वोट डाल करके, आज से पहले जो सरकारें बनी हैं वो पहले बहुमत से बना करती थी। आज से पहले कांग्रेस सरकार रही, वो बहुमत से बनी थी क्योंकि बेईमानी से वोट लिया करते थे, वो एक आदमी 5-5 बार वोट डालता था। अब क्यों नहीं उनका किसी राज्य में बहुमत से सरकार बन पा रही है, जब तो प्रधानमंत्री बन जाते थे कांग्रेस पार्टी के लोग। अब उन्हें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जो ये चुनाव आयोग ने कदम उठाया है केवल एक पार्टी को लेकर के नहीं है, हमारे देश के भविष्य को लेकर के है। जो हमारे पार्टियां हैं या हमारे देश के राजनीतिक दल हैं, ये सभी के लिए फायदेमंद है। हो सकता है जो बेईमानी से वोट लेते थे अब उनको नुकसान पहुंच रहा है, अब उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच ज़्यादा जाना पड़ेगा उन लोगों को, और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें उनकी तरफ काम करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ करता था, अधिक वोट हो जाने के कारण, एक आदमी के 5-5, 6-6 वोट होने के कारण वो लोग उनको एक ही व्यक्ति से 5-5 वोट डलवाते थे, उनका उसको फायदा मिलता था। अब एक तरीका फिल्टराइजेशन हो रहा है, जैसे हम फिल्टर कर देते हैं कि अब जो सत्य है वही रहेगा और जो गलत है वो खत्म हो जाएगा, कारगर साबित होगा। और भी युवा है हमारे साथ में जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? सागर झा नाम है मेरा। सागर जी, ऐसे प्रक्रिया चल रही है, आपने खुद भी की होगी, आपके परिवार ने भी की होगी, किस तरह की परेशानियों का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ा? परेशानी की कोई बात है ही नहीं इसमें, एक तरह से ये जांच है। अब जितने भी एजेंसियां हैं हमारे देश में, अपना काम करने का तरीका अलग अलग है, जांच होनी भी चाहिए। अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है तो जांच हो, वही जांच हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ प्लस है, और वोट कितने बन रहे हैं, वोट डबल होने जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है ये, क्योंकि इलेक्शन हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। कभी स्टेट का इलेक्शन होता है तो कभी आपका अलग अलग इलेक्शन होता है। अगर यही 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तब पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसी चीज को फिल्टराइजेशन किया जा रहा है और ये समझने वाली चीज है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं जो तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, महिला हैं, तो तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो एसआईआर प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जो मतदाता सूची है वो शुद्धिकरण हो रहा है। वहीं इसको लेकर जो तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोले पब्लिक में जो पब्लिक की प्रतिक्रिया है उसको लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं। जो तमाम जो लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपक जी, एसआईआर प्रक्रिया जारी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर देखिए, जैसे पहले लोगों ने एक मकान पर 10-10 वोटें बनवा रखी थी, फर्जी वोटें ज़्यादा बन रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने एसआईआर कर दिया, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा ध्यान दे रहा है इन वोटों के विषय में, इसलिए गवर्नमेंट ने जारी किया। नहीं, मुस्लिम और हिंदू का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो तमाम जो देश के नागरिक है उन पे शुद्धिकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग, किसी की डेथ हो गई है, उसका नाम लिस्ट में है, कोई यहाँ से छोड़ के चला गया, अन्य राज्य में चला गया, उसका तो इसमें हिंदू और मुस्लिम का तो बाहर से, अरे भाई जो बाहर से जैसे रोहिंग्या मुसलमान आके अपने देश में बस गए तो उनकी वोटें बन रही थी। कौन बनवा रहा है? अच्छा, मेरे मकान पे 10 वोटें बन रही, कहाँ से बन रही है? मैं बनवा रहा हूँ, जीत बन रही है। हाँ, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो बाहर का रहने वाला है, जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठ की है उसने, उसके वोट काटे जाएंगे, क्योंकि जो आम जो इस देश का नागरिक है उसकी तो वोट रहेंगी, उसकी वोट रहेंगी। तो इस प्रकार से खुश है आप। लेकिन इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि लोगों के जो वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष भी तो करा रहा है, विपक्ष भी तो एसआईआर फॉर्म भरा रहा है, कैसे काट जा रहे हैं? नेट पे चल रहा है, ऑनलाइन दुनिया देख रही है, विपक्ष को नहीं दिख रहा है क्या? जो खुद गलत है वो तो दूसरों को गलत कहेगा ना। बिल्कुल जी, क्या नाम आपका? आदित्य, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, ड्राफ्ट आ चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्यों परेशानी हुई? आपने भी किया होगा इसमें, आपके माता पिता ने किया होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न लोगों को दिक्कत है जाता है कि उनका जो है ना कि नकली वोट बनवा लेते हैं, वोट देते हैं कि, और भी है समाजवादी पार्टी, और भी ये लोग कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं पार्टी का। यानी वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कर रहे हैं। भाजपा सरकार सही कर रही है, ये होना भी चाहिए था। आज से 15 साल पहले होनी, जब सरकार आई थी जब ही होना था ये, जो धीरे धीरे नहीं। एसआईआर प्रक्रिया तो 2003 में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई है। अब ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है कि भाजपा सरकार सही कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और लेकिन यहाँ पर सरकार की बात करें तो ये तो चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग की है। हाँ जी, बिल्कुल, ये चुनाव आयोग सही कर रहे हैं, एकदम ठीक है, और ये करना भी चाहिए। कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ में, बात करेंगे। क्या नाम? जतिन सूद। जतिन,
ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है आपके परिवार में? माता नहीं जी, पिता, नहीं, हमें भाई, किसी को बहन? दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? हम यहाँ के निवासी है तो हमें किस चीज की दिक्कत आएगी? दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। दिक्कत वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और ये जो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है गलत है। ये जो भी करा है बढ़िया करा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। ये दिक्कत उन सबको होती है जो यहाँ से बाहर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, आईडी नहीं है, तो इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है। इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो। ये गलत है, ये बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जो भी है। लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है विपक्ष लगातार कहता है कि यहाँ लोग वोट काटे जा रहे हैं। कुछ किसी का वोट नहीं कट रहा, ये सब भड़काने वाली बातें विपक्षी पार्टी बोल रही है, ये जो भी कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। हमें तो कुछ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, हमें क्यों दिक्कत आएगी? दिक्कत उन्हें आ रही है जो बाहर से आए हैं, जिनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ आईडी नहीं है। अब आईडी मांग रहे हैं, उनके पास वो आईडी नहीं है, तो वो उन्हें दिक्कत आ रही है। इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ। बिल्कुल, मतलब जो यहाँ का रहने वाला है, जो यहाँ का आम नागरिक है, उसको किसी तरह की परेशानी, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। जो घुसपैठ है उन्हें दिक्कत हो रही है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। हमने सबने भरा है, हमने घर वाले, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, पापा ने, मैंने खुद भरा है अपना, कुछ दिक्कत नहीं है। मेरी आ भी गया, हो भी गया मेरा। और भी युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम? तनिष चौहान। तनिष, ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, इसके बाद की प्रक्रिया अभी चालू है। लोगों को नोटिस दिए जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पर जो कागजात नहीं दिए हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने भी किया होगा, आपके परिवार ने भी किया होगा, किस तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा या आपको आसानी से सब कुछ? परेशानी का तो किसी का सामना नहीं करना पड़ा जी, बस जो हो रहा है सही हो रहा है, ये है वो। बस आपने वोट किया इससे पहले? जी, मेरी अभी वोट नहीं बनी, मेरे मम्मी पापा की बनी थी। अच्छा, उम्र कितनी उम्र आपकी? मेरी 18 साल। अच्छा, 18 हो गई है, तो अब आपका नया आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म 6? अभी नहीं भरा जी, भरवाएंगे हम। अच्छा, भरवाएंगे। हाँ, क्योंकि आप पहली बार वोट डालेंगे तो ये अच्छा ही है अपने लिए, अपने वो होता है। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के किस तरह की परेशानी नहीं सामने आ रही? तो कुछ नहीं हो रही, जो बाहर से आके रह रहे हैं उनके लिए वो है परेशानी। अच्छा, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए परेशानी है, हम जो यहाँ का रहने वाला है उसको परेशानी नहीं है? नहीं जी। तमाम जो लोग हैं, जो तमाम महिलाओं से लेकर युवाओं से हमने बात की, क्या बोले पब्लिक में, और इसी को लेकर जो तमाम लोग हैं वो इस प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट भी नजर आए, क्योंकि जो यहाँ लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठ किया है, जिसके पास में कागजात नहीं है, उसको यहाँ परेशानी हो रही है। जो यहाँ का रहने वाला है, जो इस देश का नागरिक है, उसे यहाँ किसी तरह की परेशानी यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। गाजियाबाद से प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज।